नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कौन था बॉक्स ऑफिस का किंग पार्ट 3 में देखा कि कैसे साल 1966 से टॉप 3 की हायरार्की में बदलाव आने शुरू हो गए थे और वो 68, 69 तक आते आते पूरी तरीके से बदल गई थी। 1968 से धर्मेंद्र ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया था, तो 69 और 70 में राजेश खन्ना ने तहलका मचाया हुआ था। वहीं मनोज कुमार, देवानंद और सुनील दत्त भी उस दौरान हिट फिल्में देकर टॉप 3 की सुपर लीग में अपनी मौजूदगी बनाए हुए थे। तो अब बात 1971 से लेकर उसके बाद के सालों की, यानी कि 1976 तक की, जब पुरानी पीढ़ी के स्टार्स एकदम से बैकग्राउंड में चले गए थे और उनकी जगह ले ली थी नई पीढ़ी के स्टार्स ने, जिनमें राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और विनोद खन्ना जैसे नाम सबसे टॉप पर थे। यही वो दौर था जब हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा ट्रांजिशन यानी कि बदलाव हुआ था। अब सोशल और रोमांटिक फिल्मों की जगह एक्शन और मसाला फिल्मों ने ले ली थी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और गवाह बनते हैं उस इंटरेस्टिंग पीरियड का जब कमाल, धमाल और बवाल खूब हुआ था। 1971। तो दोस्तों, बात सबसे पहले 1971 की। तो इस साल टॉप 3 की हायरार्की पिछले साल की ही तरह यानी कि 1970 की ही तरह थी। इस साल भी नंबर 1 पर थे राजेश खन्ना, तो दूसरे नंबर पर थे धर्मेंद्र, तो वही तीसरे नंबर पर अभी भी देवानंद ही थे। राजेश खन्ना की आंधी अब भी पूरे देश में चल रही थी। वो अपनी लोकप्रियता की चरम पर थे इस वक्त। इस साल उनकी 8 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से एक सुपर ब्लॉकबस्टर, 3 सुपर हिट, 2 हिट, एक सेमी हिट और एक जो कि साल के सबसे आखिर में रिलीज हुई थी वो फ्लॉप हो गई थी, जिससे कि राजेश खन्ना की लगातार हिट फिल्में देने का सिलसिला टूट गया था। जो फिल्म सुपर ब्लॉकबस्टर हुई थी उस फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी, और जो फिल्में सुपर हिट हुई थी उन फिल्मों के नाम है कटी पतंग, अंदाज और मर्यादा। और जो फिल्में हिट हुई थी उन फिल्मों के नाम है आनंद और छोटी बहू। और जो फिल्म सेमी हिट रही थी उस फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी। और जो फिल्म फ्लॉप हो गई थी उस फिल्म का नाम है बदनाम फरिश्ते। यानी कि इस पूरे पीरियड में जब से उनका हिट रन शुरू हुआ था उन्होंने लगातार 15 सोलो हिट फिल्में दी थी। यानी कि पिछले सिर्फ 21 महीनों में 15 सोलो हिट फिल्में और 17 टोटल हिट फिल्में, जो कि एक ऐसा रिकॉर्ड है जो अभी तक टूट नहीं पाया है। अब अगर बात करें धर्मेंद्र की, तो धर्मेंद्र की इस साल 4 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से एक सुपर ब्लॉकबस्टर, एक हिट और 2 फिल्में सेमी हिट रही थी। जो फिल्म सुपर ब्लॉकबस्टर हुई थी उस फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश, और जो फिल्म हिट हुई थी उस फिल्म का नाम है नया जमाना। और जो 2 फिल्में सेमी हिट रही थी उनके नाम है रखवाला और गुड्डी। अब अगर बात करें देवानंद की, तो देवानंद ने भी इस साल एक सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म देकर धमाका सा ही कर दिया था। उस फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा। यह इस साल की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। अब बात उस साल की कुछ दूसरे बड़े स्टार्स की, तो जितेंद्र ने भी इस साल एक हिट और 2 सेमी हिट फिल्में दी थी। जो फिल्म हिट हुई थी उस फिल्म का नाम है कारवां, और जो फिल्में सेमी हिट हुई थी उनके नाम है बनफूल और एक नारी एक ब्रह्मचारी। तो सुनील दत्त की भी इस साल एक फिल्म रिलीज हुई थी रेशमा और सेरा, जो कि बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने भी काम किया था। अमिताभ ने एक गूंगे का रोल प्ले किया था इस फिल्म में। और जब बात अमिताभ बच्चन की छिड़ी है तो मैं आपको बता दूं कि इस साल अमिताभ बच्चन की 3 और फिल्में रिलीज हुई थी, आनंद, प्यार की कहानी और परवाना। आनंद में मेन हीरो राजेश खन्ना थे और फिल्म सेमी हिट रही थी, लेकिन अमिताभ की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से लोगों ने उन्हें भी खूब नोटिस में लिया था। वहीं अमिताभ की बाकी दोनों फिल्में प्यार की कहानी और परवाना फ्लॉप हो गई थी। राज कपूर की भी इस साल एक फिल्म रिलीज हुई थी, कल, आज और कल। कमाई के लिहाज से यह फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी, लेकिन यह फिल्म अपने आप में एक अजूबा थी और हो सकता है कि अपनी जैसी यह एक इकलौती ही फिल्म हो। इस फिल्म में उनके परिवार की 3 पीढ़ियों ने एक साथ काम किया था, पृथ्वीराज कपूर, स्वयं राज कपूर और उनके बेटे रणधीर कपूर ने। इतना ही नहीं, इस फिल्म में उनकी बड़ी बहू बबीता ने भी काम किया था। हालांकि फिल्म की कास्टिंग के वक्त उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान ही उनके बेटे रणधीर कपूर से उनका इश्क हो गया था और फिल्म की रिलीज के पहले दोनों ने शादी भी कर ली थी। अब बात करें बिजनेस के लिहाज से उस साल की टॉप 3 फिल्मों के बारे में, तो 1971 में पहले नंबर पर थी राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी, दूसरे नंबर पर थी धर्मेंद्र और विनोद खन्ना की फिल्म मेरा गांव मेरा देश, और तीसरे नंबर पर थी शम्मी कपूर, हेमा मालिनी और राजेश खन्ना की फिल्म अंदाज। 1972
अब बात 1972 की, तो इस साल टॉप 3 की हायरार्की में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। इस साल राजेश खन्ना जो कि एकदम से टॉप पर थे, वे अचानक से एक पायदान नीचे आ गए, मतलब कि नंबर 2 पर, और धर्मेंद्र नंबर 2 से ऊपर उठकर नंबर 1 बन गए थे। तो तीसरे नंबर पर भी एक जबरदस्त बदलाव देखने को मिला था। इस नंबर पर अब देवानंद को रिप्लेस करके मनोज कुमार आ गए थे। तो बात सबसे पहले धर्मेंद्र की, तो धर्मेंद्र की इस साल कुल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से एक ब्लॉकबस्टर, एक सुपरहिट, 2 हिट और एक फिल्म एवरेज साबित हुई थी। जो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी उस फिल्म का नाम है सीता और गीता, और जो फिल्म सुपर हिट हुई थी उस फिल्म का नाम है राजा जानी, और जो फिल्में हिट हुई थी उन फिल्मों के नाम है समाधि और 2 चोर, और जो सिर्फ एवरेज साबित हुई थी उस फिल्म का नाम है ललकार। एक फिल्म ऐसी भी थी जो फ्लॉप हो गई थी, उस फिल्म का नाम है अनोखा मिलन। अब बात राजेश खन्ना की, तो राजेश खन्ना की इस साल 9 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 5 हिट, एक बिलो एवरेज और 3 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। जो 5 फिल्में हिट हुई थी उन फिल्मों के नाम है दुश्मन, अपना देश, अनुराग, अमर प्रेम और शहजादा। इनमें से दुश्मन तो एकदम से ब्लॉकबस्टर हो गई थी, और जो फिल्म बिलो एवरेज रही थी उस फिल्म का नाम है बावर्ची। तो जो फिल्में फ्लॉप हो गई थी उन फिल्मों के नाम है दिल दौलत दुनिया, जोरू का गुलाम और मालिक। और इन्हीं 3 फ्लॉप फिल्मों की वजह से उनका स्टार पावर एकदम से कम हो गया था, और जिसकी वजह से उन्हें नंबर 1 की पोजीशन से हटना पड़ा था। अब बात मनोज कुमार की, तो इस साल उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, बेईमान और शोर। इनमें से बेईमान तो जबरदस्त हिट हो गई थी, तो शोर ने उन्हें क्रिटिकल एक्लेम काफी दिलवाया था। अब बात अगर दूसरे स्टार्स की करें, तो इस साल राजेंद्र कुमार ने भी एक हिट फिल्म दी थी, उस फिल्म का नाम है गोरा और काला। इस साल जितेंद्र की भी एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी, उस फिल्म का नाम है परिचय, जिसे गुलजार साहब ने डायरेक्ट किया था। अब बात अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन की इस साल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन उनमें से चली थी सिर्फ एक, बॉम्बे टू गोवा, बाकी सब की सब फ्लॉप हो गई थी। लेकिन इस साल का जिक्र अधूरा रह जाएगा अगर मैं उस खास फिल्म का जिक्र ना करूं, जिसे हिंदी फिल्मों के इतिहास में एक खास मकाम हासिल है। उस फिल्म का नाम है पाकीजा। इस फिल्म का जिक्र हिंदी फिल्मों के इतिहास की बड़ी और शाहकार फिल्मों के साथ किया जाता है। अब बिजनेस के लिहाज से टॉप 3 फिल्मों की बात करूं, तो इस साल नंबर 1 पर थी राजकुमार और मीना कुमारी की फिल्म पाकीजा, दूसरे नंबर पर थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म सीता और गीता, और तीसरे नंबर पर थी राजेश खन्ना, मुमताज और मीना कुमारी की दुश्मन। 1973। अब बात 1973 की, तो इस साल टॉप 3 की हायरार्की में कोई बदलाव नहीं हुआ था। पहले ही की तरह पहले नंबर पर थे धर्मेंद्र, तो दूसरे नंबर पर थे राजेश खन्ना, तो वही तीसरे नंबर पर अभी भी मनोज कुमार ही बने हुए थे। धर्मेंद्र के लिए 1973 बहुत ही लकी साबित हुआ था। इस साल उनकी 8 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 2 फिल्में ब्लॉकबस्टर, 2 फिल्में हिट और 2 फिल्में सुपर हिट साबित हुई थी। सिर्फ 2 ही फिल्में ऐसी थी जो एवरेज और बिलो एवरेज रही थी। जो फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई थी उन फिल्मों के नाम है जुगनू और यादों की बारात, और जो फिल्में सुपर हिट साबित हुई थी उन फिल्मों के नाम है लोफर और कहानी किस्मत की, और जो फिल्में सिर्फ हिट रही थी उन फिल्मों के नाम है कीमत और झील के उस पार। बाकी की जो 2 फिल्में थी, ज्वार भाटा जो कि एवरेज रही थी और ब्लैकमेल जो कि बिलो एवरेज रही थी। ओवरऑल देखें तो धर्मेंद्र के करियर के लिहाज से यह साल बहुत ही अच्छा रहा था। अब बात करें राजेश खन्ना की, तो इस साल राजेश खन्ना की सिर्फ 3 ही फिल्में रिलीज हुई थी, राजा रानी, दाग और नमक हराम। इनमें से राजा रानी तो सिर्फ एवरेज ही रही थी, लेकिन नमक हराम हिट हो गई थी, और दाग तो एकदम से ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। यानी कि राजेश खन्ना नंबर 2 की पोजीशन पर भी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रहे थे। मनोज कुमार की इस साल कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हुई थी। अब बात दूसरे स्टार्स की करें, तो इस साल देवानंद की 4 फिल्में रिलीज हुई थी, बनारसी बाबू, हीरा पन्ना, छुपा रुस्तम और जोशीला। इनमें से पहली 3 फिल्में बनारसी बाबू, हीरा पन्ना और छुपा रुस्तम कमाई के मामले में सेमी हिट रही थी, तो जोशीला एकदम से फ्लॉप हो गई थी। तो वही विनोद खन्ना ने भी इस साल अपनी एक फिल्म से सबको चौंका दिया था। उस फिल्म का नाम है कच्चे धागे। इस फिल्म में भी उन्होंने एक बार फिर से डाकू का रोल प्ले किया था, और इस रोल में वो खूब जमे भी थे। लेकिन जिस स्टार की फिल्म की चर्चा के बिना 1973 की हिस्ट्री अधूरी है, उस स्टार का नाम है अमिताभ बच्चन। दरअसल यही वो साल था जब अमिताभ बच्चन को एक नई पहचान मिली थी, एंग्री यंग मैन की, जो कि काफी लंबे समय तक उनके साथ रहा था। उनके करियर को एकदम से 360 डिग्री का टर्न देने वाली फिल्म इसी साल रिलीज हुई थी। उस फिल्म का नाम है
जंजीर। इस साल उनकी एक और महत्वपूर्ण फिल्म रिलीज हुई थी, नमक हराम, जिसमें उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से उस दौर के सुपरस्टार राजेश खन्ना को जोरदार टक्कर देकर सबको चौंका दिया था। इसके अलावा इस साल उनकी 4 और फिल्में रिलीज हुई थी, बंधे हाथ, गहरी चाल, अभिमान और सौदागर। इनमें से अभिमान को छोड़कर बाकी सब की सब फ्लॉप हो गई थी। अभिमान भी बस सेमी हिट ही साबित हुई थी। इस साल एक और उल्लेखनीय घटना हुई थी। इसी साल ऋषि कपूर ने भी एज ए हीरो फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था। उस फिल्म का नाम है बॉबी। डिंपल कपाड़िया की भी ये पहली ही फिल्म थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर डुपर साबित हुई थी। अब अगर बिजनेस के लिहाज से इस साल की टॉप 3 फिल्मों की बात करें तो उनमें पहले नंबर पर थी ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया की बॉबी, दूसरे नंबर पर थी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जुगनू, और तीसरे नंबर पर थी राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी की दाग। 1974। अब बात करते हैं साल 1974 की, तो इस साल भी टॉप 3 की हायरार्की में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इस साल भी पहले नंबर पर थे धर्मेंद्र, तो दूसरे नंबर पर थे राजेश खन्ना, तो वही तीसरे नंबर पर अभी भी मनोज कुमार ही थे। इस साल धर्मेंद्र की 5 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 2 फिल्में हिट, 2 फिल्में सेमी हिट और एक फिल्म एकदम से डिजास्टर साबित हो गई थी। जो फिल्में हिट हुई थी उन फिल्मों के नाम है दोस्त और पत्थर और पायल, और जो फिल्में सेमी हिट रही थी उन फिल्मों के नाम है रेशम की डोरी और पॉकेट मार, और जो फिल्म एकदम से डिजास्टर साबित हो गई थी उस फिल्म का नाम है इंटरनेशनल क्रूक। इस फिल्म में उनके साथ फिरोज खान भी थे। तो अब बात राजेश खन्ना की, तो राजेश खन्ना की इस साल 6 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 3 सुपर हिट, 1 सेमी हिट और 2 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। जो 3 फिल्में सुपर हिट हुई थी उन फिल्मों के नाम है रोटी, आपकी कसम और प्रेम नगर, और जो फिल्म सेमी हिट रही थी उस फिल्म का नाम है अजनबी, और जो फिल्में फ्लॉप हो गई थी उन फिल्मों के नाम है हमशक्ल और आविष्कार। लेकिन इस साल जो सबसे बड़ा धमाका किया था वो किया था मनोज कुमार ने। इस साल उनकी एक फिल्म रोटी कपड़ा और मकान ने तो बॉक्स ऑफिस पर जैसे कहर ही ढा दिया था। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और मौसमी चटर्जी ने भी काम किया था। अब बात दूसरे स्टार्स की करें तो इस साल देवानंद ने भी एक हिट फिल्म दी थी। उस फिल्म का नाम है अमीर करीब। तो सुनील दत्त भी इस साल पीछे नहीं थे। इस साल उन्होंने भी फिरोज खान के साथ मिलकर एक हिट फिल्म दी थी और उस फिल्म का नाम है गीता मेरा नाम। अब बात जब फिरोज खान की हुई है तो मैं आपको बता दूं कि फिरोज खान ने इस साल एक जबरदस्त हिट फिल्म दी थी। उस फिल्म का नाम है खोटे सिक्के। अमिताभ बच्चन और जितेंद्र ने भी इस साल हिट फिल्में दी थी। अमिताभ बच्चन की 2 फिल्में हिट हुई थी इस साल। उन फिल्मों के नाम है मजबूर और कसौटी। तो जितेंद्र ने भी इस साल काफी लंबे समय के बाद एक हिट फिल्म दी थी और उस फिल्म का नाम है विदाई। इस साल विनोद खन्ना और रणधीर कपूर की भी एक फिल्म हिट हो गई थी। उस फिल्म का नाम है हाथ की सफाई। शशि कपूर ने भी अपने करियर के गिने चुने चुनिंदा सोलो हिट्स में से एक हिट फिल्म चोर मचाए शोर भी इसी साल ही दी थी। अब अगर बात बिजनेस के लिहाज से इस साल की टॉप 3 फिल्मों की करें तो इस साल पहले नंबर पर थी मनोज कुमार की रोटी कपड़ा और मकान, दूसरे नंबर पर थी शशि कपूर की चोर मचाए शोर और तीसरे नंबर पर थी राजेश खन्ना की फिल्म रोटी। 1975। अब बात करते हैं साल 1975 की, तो इस साल एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था। हुआ यह था कि इस साल दूसरे नंबर से अब राजेश खन्ना आउट हो गए थे और उनकी जगह ले ली थी अमिताभ बच्चन ने। मतलब कि वो नंबर 2 बन गए थे। पहले नंबर पर अभी भी धर्मेंद्र ही थे, तो तीसरे नंबर पर थे मनोज कुमार। तो बात सबसे पहले धर्मेंद्र की, तो धर्मेंद्र के लिए यह साल काफी यादगार साल साबित हुआ था, क्योंकि इसी साल उन्होंने अपने करियर की ऑल टाइम सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी, शोले। तो एक और सुपर हिट फिल्म प्रतिज्ञा भी उन्होंने इसी साल दी थी। इस साल उन्होंने एक शानदार कॉमेडी फिल्म भी दी थी। उस फिल्म का नाम है चुपके चुपके। 3 और फिल्में उनकी इस साल रिलीज हुई थी, जिनमें से एक फिल्म बिलो एवरेज रही थी तो 2 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। जो फिल्म बिलो एवरेज रही थी उस फिल्म का नाम है एक महल हो सपनों का, और जो फिल्में फ्लॉप हो गई थी उन फिल्मों के नाम है साजिश और चैताली। लेकिन असली धमाका तो अमिताभ बच्चन ने इस साल किया था। इस साल उनकी 2 फिल्में ब्लॉकबस्टर हो गई थी, शोले और दीवार। शोले में उनका रोल भी काफी इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से इस फिल्म का क्रेडिट भी उनको जरूर मिलेगा। तो वही दीवार तो उनके करियर के लिए माइलस्टोन फिल्म साबित हो गई थी। इसके अलावा 4 और फिल्में उनकी रिलीज हुई थी इस साल, फरार, चुपके चुपके,
जमीर और मिली। इनमें से मिली और चुपके चुपके तो सेमी हिट रही थी, तो जमीर और फरार फ्लॉप हो गई थी। मनोज कुमार ने भी इस साल एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी, मतलब कि इस साल तीनों नंबर 1, 2 और 3 के स्टार्स ने ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी, और ऐसा बहुत ही रेयर होता है। मनोज कुमार की जो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी उस फिल्म का नाम है सन्यासी, जिसकी हीरोइन हेमा मालिनी थी। इस वक्त हेमा मालिनी भी खूब चल रही थी, ये उनका दौर था। आप अगर कहेंगे तो इसी तरह जैसा कि हीरोज के लेकर मैंने पूरी सीरीज बनाई है, ठीक वैसे ही हीरोइंस को लेकर भी एक सीरीज बना सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि आप ऐसा चाहते हैं या नहीं। खैर, अब लौटते हैं मेन मुद्दे पर। तो दूसरे स्टार्स में राजेश खन्ना की इस साल सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी, उस फिल्म का नाम है प्रेम कहानी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। तो सुनील दत्त ने भी इस साल 2 हिट फिल्में दी थी, जख्मी और उमर कैद। उमर कैद में उनके साथ जितेंद्र और विनोद मेहरा भी थे। तो देवानंद साहब ने भी इस साल एक हिट फिल्म दी थी, उस फिल्म का नाम है वारंट। तो ऋषि कपूर की भी इस साल 2 हिट फिल्में आई थी, रफू चक्कर और खेल खेल में। लेकिन इस साल एक ऐसी भी फिल्म रिलीज हुई थी जिसकी सफलता ने उस वक्त सबको चौंका दिया था, उस फिल्म का नाम है जय संतोषी माँ। भाई साहब, क्या सफलता मिली थी इस फिल्म को। कई जगहों पर तो इसने सफलता के मामले में शोले को भी तब पीछे छोड़ दिया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इस फिल्म की सफलता के बारे में। एक और फिल्म थी जिसकी सफलता से सब चौंक गए थे, वो भी बिना स्टार कास्ट वाली फिल्म थी। उस फिल्म का नाम है जूली, जिसमें श्रीदेवी ने पहली बार हिंदी फिल्मों में काम किया था, वो भी सपोर्टिंग रोल में। इस फिल्म में श्रीदेवी ने हीरोइन की छोटी बहन का रोल प्ले किया था। अब अगर बिजनेस के लिहाज से इस साल की टॉप 3 फिल्मों की बात करूं तो इस साल पहले नंबर पर थी धर्मेंद्र और अमिताभ की शोले, तो दूसरे नंबर पर थी जय संतोषी माँ, तो वहीं तीसरे नंबर पर थी मनोज कुमार की फिल्म सन्यासी 1976। अब सबसे आखिर में बात उस साल की जब पुरानी पीढ़ी के स्टार मनोज कुमार आखिरी बार टॉप 3 की हायरार्की में दिखे थे। इसके बाद से हमेशा के लिए पुरानी पीढ़ी टॉप 3 के सुपर लीग से आउट हो गई थी। अब उस पर नए दौर के स्टार्स का कब्जा हो गया था, जिसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, कौन कितने पानी में 1969 से लेकर 1993 तक और फिर 1988 से लेकर 2020 तक। इसमें 1969 से लेकर 1993 तक का एक सिंगल वीडियो है, जिसमें राजेश खन्ना के सुपर स्टारडम से लेकर अमिताभ बच्चन के सुपर स्टारडम तक की पूरी कहानी है। और फिर जो 1988 से लेकर ईयर 2020 तक की जो वीडियोज हैं वो 5 भागों में है, जिसमें मैंने पूरी डिटेल में मिड जनरेशन से लेकर न्यू जनरेशन तक की, यानी कि अनिल कपूर, सनी देओल और जैकी श्रॉफ से लेकर शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार तक की स्टारडम की पूरी जानकारी मैंने दी। इसके अलावा एक और पार्ट है उस सीरीज का, फाइनल पार्ट के नाम से, जिसमें मैंने 1969 से लेकर ईयर 2020 तक के हर बड़े स्टार्स की ओवरऑल रैंकिंग बताई है मैंने। ये वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप देखना न भूले वो वीडियोस। अब आते हैं मेन सब्जेक्ट पर। तो 1976 में भी पहले नंबर पर थे धर्मेंद्र, तो दूसरे नंबर पर थे अमिताभ बच्चन और तीसरे नंबर पर थे मनोज कुमार। धर्मेंद्र की इस साल 3 ही फिल्में रिलीज हुई थी, चरस, माँ और अपने दुश्मन। इसमें से चरस और माँ तो सुपर हिट हो गई थी, लेकिन अपने दुश्मन सिर्फ एवरेज साबित हुई थी। तो अमिताभ बच्चन की भी इस साल 3 ही फिल्में रिलीज हुई थी, कभी कभी, हेरा फेरी और 2 अनजाने। इनमें से कभी कभी और हेरा फेरी तो सुपर हिट रही थी, लेकिन 2 अनजाने सिर्फ हिट साबित हुई थी। अब अगर बात मनोज कुमार की करूं तो मनोज कुमार ने भी इस साल एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी, उस फिल्म का नाम है 10 नंबर, और ये उनकी लगातार तीसरी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। अब बात साल के दूसरे चमकते स्टार्स की, तो इस साल भी सुनील दत्त की 2 फिल्में जबरदस्त हिट हुई थी। एक तो थी नागिन और दूसरी थी नहले पे दहला। नागिन तो भाई साहब वो एक जबरदस्त मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म में सुनील दत्त के साथ फिरोज खान, जितेंद्र, विनोद मेहरा और संजय खान जैसे बड़े कलाकारों ने काम किया था। तो नहले पे दहला में उनके को स्टार थे विनोद खन्ना। अब बात बिहारी बाबू की, यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा की। तो शत्रुघ्न सिन्हा के भी इस साल एक फिल्म जबरदस्त हिट हो गई थी, उस फिल्म का नाम है काली चरण। इस फिल्म ने उनके करियर को दशा और दिशा देने में काफी अहम रोल प्ले किया था। तो वही शशि कपूर भी इस साल हिट फिल्म देने के मामले में पीछे नहीं थे। इस साल उनकी भी एक हिट फिल्म फकीरा ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था। तो भला उनके भतीजे ऋषि कपूर इस मामले में उनसे कैसे पीछे रहते हैं। ऋषि कपूर की भी इस साल एक फिल्म लैला मजनू एकदम से ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। अब अगर बात बिजनेस के लिहाज से उस साल की टॉप 3 फिल्मों की करूं तो उस साल पहले नंबर पर थी सुनील दत्त, फिरोज खान और जितेंद्र की नागिन, तो दूसरे नंबर पर थी ऋषि कपूर और रंजीता की लैला मजनू, तो तीसरे नंबर पर थी मनोज कुमार और हेमा मालिनी की 10 नंबरी।
1977। तो 1977 ही वो साल था जब टॉप 3 की हायरार्की हमेशा हमेशा के लिए बदल गई थी। इस साल से टॉप 3 के सुपर लीग में नए स्टार्स का कब्जा हो गया था। पहले और दूसरे नंबर पर अभी भी धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन ही थे, तो तीसरे नंबर पर अब एक नए स्टार की एंट्री हो गई थी। उस स्टार का नाम है विनोद खन्ना। उन्होंने अब मनोज कुमार की जगह ले ली थी और इस तरह से एक पूरी पीढ़ी का स्टारडम हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। यानी कि के.एल. सहगल से लेकर अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, सुनील दत्त और शम्मी कपूर जैसे सितारों की एक पूरी पीढ़ी अब स्टारडम की रेस से बाहर हो गई थी। इस पूरे दौर का, जो कि 1940 से स्टार्ट हुआ था और 1976 तक चला था, इसकी पूरी समरी को लेकर इस सीरीज का फाइनल पार्ट लेकर आने वाला हूं जल्द, जिसमें इस पूरे 26 साल की स्टार रैंकिंग का निचोड़ शामिल होगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन सा स्टार कितने कितने सालों तक नंबर 1, 2 और 3 की पोजीशन पर था और उस हिसाब से उनकी ओवरऑल रैंकिंग क्या बनती है, यानी कि कौन कौन सा स्टार नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन रहा था। और इसके साथ उस वीडियो में आपको 1940 से लेकर ईयर 2020 तक की एक अलग से सेगमेंट दूंगा, मतलब कि पूरी 80 साल की जर्नी होगी उस वीडियो में, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। फिल्मों के इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए यह वीडियो बहुत ही स्पेशल तो रहेगा ही, तो देखना मत भूलिएगा वो वीडियो। कौन था बॉक्स ऑफिस का किंग सीरीज का फाइनल पार्ट। और जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे अभी के अभी जरूर कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही रिसर्च बेस्ड वीडियो लाते ही रहता हूं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।